हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होइएगा और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग क्लासेस चला रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड हिस्ट्री की। ये वर्ल्ड हिस्ट्री की चौथी कक्षा होगी ये। और इसमें हम लोग जानेंगे, इससे पहले हम लोगों ने पुनर्जागरण काल, प्रबोधन काल को अच्छे तरह से समझ लिया है। अगर आप नए हैं तो आप उस वीडियो को देखते हुए आइए और नोट्स बनाते हुए आइए। मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसको बोलना चाहूँगा दोस्तों कि हम लोग अपनी उम्मीद से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ज्योग्राफी क्लासेस पहले करनी चाहिए थी और हिस्ट्री के बाद में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से जैसे वो वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है, इसीलिए उसको अब छोटा बनाना होगा। तो मैं उसको रोक दिया हूँ। वीडियो ज्योग्राफी का बना चुका हूँ, लेकिन उसको अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा है। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ 15 से 20 मिनट का हो, 15 मिनट का इसी का आसपास हो। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं। क्या अमेरिकी क्रांति। देखिए दोस्तों, हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसका एक फॉर्मेट तैयार करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत, अगर आप इस फॉर्मेट में किसी भी चीज़ को याद रखते हैं, अगर आप एक नज़र भी दे देते हैं, तो आप एग्ज़ाम से जस्ट पहले आप एक नज़र दे के जाइएगा एग्ज़ाम लिखने, तो आप भूल नहीं पाइएगा इस फॉर्मेट को। तो देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अमेरिकी क्रांति। उसके साथ दोस्तों एक फॉर्मेट के साथ साथ हम लोग कुछ और बातें चर्चा, जैसे कि कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, जो या तो यूपीएससी में पूछा गया है या फिर प्रैक्टिस करना है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति पढ़ने के बाद आप इसको एकदम लिख पाइएगा। मैं क्वेश्चन देखिए बोल देता हूँ अभी। अमेरिकी क्रांति वणिकवाद के विरुद्ध एक आर्थिक विद्रोह था, कथन की पुष्टि करें। दोस्तों ये आईएएस का क्वेश्चन है। अब थोड़ी देर में 15 मिनट रुकिए और आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाइएगा कि अमेरिकी क्रांति जो है वणिकवाद के विरुद्ध एक आर्थिक विद्रोह था, कथन की पुष्टि करें। आप 15 मिनट वेट कीजिए, क्लास का एंड होने दीजिए, आप आसानी से इस क्वेश्चन में कर पाइएगा। नीचे दो और क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। देखिए फॉर्मेट हम लोग क्या तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले हम जाने कि अमेरिकी क्रांति जो हुआ या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों। तो ये 1776 ईस्वी में हो रहा है। तो इस समय का पृष्ठभूमि हम लोग देखेंगे, अमेरिकी क्रांति का पृष्ठभूमि क्या था, ठीक है। फिर कारण क्या था जो अमेरिकी क्रांति हो गया, फिर अमेरिकी क्रांति का परिणाम क्या हुआ, अमेरिकी क्रांति का स्वरूप क्या था, एंड लास्टली हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप जानते होंगे कि अमेरिकी संविधान दुनिया का पहला संविधान था जिसको लिखा गया था। तो पहला दुनिया का लिखित संविधान है ये, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। हालांकि आप जैसे जानते हो कि यहाँ से हम लोग, हमारा संविधान में भी कुछ पार्ट को वहाँ से लिया गया है, तो वो हम लोग पॉल साइंस में डिस्कस करेंगे। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं पृष्ठभूमि से। दोस्तों अमेरिकी क्रांति पढ़ने के लिए हम लोग को कुछ शब्दों से परिचित होना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ एक शब्द देख पा रहे होइएगा, वणिकवाद। अगर आप इस शब्द को पहले से नहीं परिचित है, पहले से नहीं जानते हैं, तो दोस्तों ये शब्द एकदम छोटा सा शब्द है, बट अगर आप इस शब्द से परिचित नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाइएगा। वणिकवाद व्यापार से संबंध, व्यापार एक तरह से बोल सकते हैं कि व्यापार ही है, व्यापार का, इसको आप व्यापार भी बोल सकते हैं वणिकवाद का मतलब। तो देखिए मैं इसको पृष्ठभूमि में थोड़ी सी आपको 2-4 और शब्दों से परिचित करा दे रहा हूँ, और फिर हम लोग इसको आगे इसका कारण देखेंगे। फिर देखिए कारण में क्या है, अब मैं इसको थोड़ा सा और आपको बता दे रहा हूँ। कारण में हम लोग पॉइंट करके देखेगा, और पॉइंट आउट करके मैं इसको शॉर्ट नोट्स भी आपको देते चलूँगा, ठीक है। स्वतंत्रता की चेतना, सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेंगे कि अमेरिकी क्रांति जो है, देखिए दुनिया के सबसे फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम हो रहा है कब, अमेरिकी क्रांति में। तो अमेरिका में अमेरिकी क्रांति से, तो अमेरिकी ये स्वतंत्रता की चेतना आई ही कहाँ से दोस्तों। सबसे पहला सवाल तो ये है कि स्वतंत्रता की चेतना आई कहाँ से, ठीक है। अगर ये कारण है तो ये पहला सवाल हो गया, ठीक है। दूसरा कारण देखिए, दूसरा कारण है कि दोस्तपूर्ण शासन, जो ब्रिटेन देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, आप जानते हो कि ब्रिटेन एक ऐसा देश है, यूनाइटेड किंगडम, जो दुनिया के लगभग 50% एरिया पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया है। तो ये अमेरिका जो है उस समय ब्रिटेन के हाथों गुलाम था, ब्रिटेन का गुलाम था, और कनाडा जो था उसी समय फ्रांस के हाथों गुलाम था। तो ये दोस्तपूर्ण शासन, यानी कि ब्रिटेन जो शासन कर रहा था इस पे, ये कारण हम लोग देख रहे हैं। पहला स्वतंत्रता की चेतना, दूसरा है कारण में कि दोषपूर्ण शासन, ब्रिटेन जो शासन कर रहा था वो दोषपूर्ण था। इसको हालांकि हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं सारे कारणों को। तीसरा सप्तवर्षीय जो चौथा औपनिवेशिक आर्थिक कानून,
पांचवा जो है बौद्धिकों की भूमिका, और छठा है शासन की नीतियाँ। दोस्तों ये कारण हो गया। अब परिणाम हम लोग देखेंगे, परिणाम में हम देखेंगे कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा है, अमेरिका का पर क्या प्रभाव, क्या इसका परिणाम निकल रहा है, इस सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ शब्दों से आपको परिचित करा दे रहा हूँ सबसे पहले। जैसे कि दोस्तों देखिए, हमारा देश जो है, जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारा देश क्या है। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, 1776 में आज़ाद हो रहा है अमेरिका। ये अमेरिकी क्रांति से अमेरिका आज़ाद हो रहा है, और 2008 के आसपास, यानी कि ये 18वीं सदी में आज़ाद हो रहा है, और 21वीं सदी में आके वहाँ पे एक अश्वेत, दोस्तों भेदभाव की बात यहाँ पे आ जाती है। अश्वेत और श्वेत वहाँ पे भी भेदभाव होता है अमेरिका में भी। तो वहाँ पे जो ये 2008 में, मतलब आप ये कह सकते हैं 21वीं सदी में एक ब्लैक वहाँ पे प्रेसिडेंट बनता है। इससे पहले वहाँ पे कोई प्रेसिडेंट नहीं बना था। कहाँ? अमेरिका में। इतना भेदभाव है, तो आप जान सकते हैं। और हमारा देश, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों, 70 साल हुआ हम लोग को आज़ाद हुए। 70 साल में यहाँ आप समझ सकते हैं कि अब मैं तो वीडियो है तो मैं खुल के बोलना उतना पसंद नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारा देश, हम अपने देश के बारे में क्या तारीफ़ करें दोस्तों। ये तो इस तारीफ़ करने से मतलब इसका कोई हमारा औकात ही नहीं कि हम इस देश के बारे में कुछ बोल सके। ऐसा देश है हमारा। यहाँ पे एक मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर, एक मुस्लिम राष्ट्रपति एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर को क्या शपथ दिलाता है। ये देश है हमारा। आप जानते होइएगा तो आप थोड़ा सा ये भी जानते हो कि महाभारत सीरियल में अर्जुन का जिन्होंने रोल किया है वो एक अब मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। तो ये वो देश है दोस्तों जहाँ पे, जिसके बारे में हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ देखिए लगभग 18वीं सदी में आज़ाद होता है और 21वीं सदी में आके एक ब्लैक प्रेसिडेंट बन पाता है। इससे पहले कोई वहाँ पे ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं था। ये भेदभाव वहाँ पे है। तो हम कहाँ थे? शासन की नीतियाँ मतलब कारण में थे। फिर परिणाम देखेंगे, फिर स्वरूप, और फिर अमेरिकी संविधान देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ शब्दों से परिचित करा दे रहा हूँ। हालांकि ये जो अभी मैंने 2-3 बातें बोली थी 1-2 मिनट, वो इस चर्चा करने योग्य नहीं था, बट कर दिया मैंने, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस सब चीज़ों को, मैं समझ रहा हूँ तो कर दिया। आप लोग भी अब गर्व है कि हम भारतीय हैं, है ना। तो इसीलिए ये सब बोलना भी ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। तो अब देखिए, हम कारण तो देख लिए, आगे देख रहे हैं। मैं आपको 2-3 शब्दों से परिचित करा दे रहा हूँ। जैसे कि मैं अभी किस बात पे वो बात को लेकर आया था। एक अमेरिका का जो मूल निवासी है दोस्तों, अब जो आजकल अमेरिकन देख रहे हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प हो गया, ये जो वहाँ पे गोरे लोग हैं, ये वहाँ के मूल निवासी नहीं है। वहाँ पे एक्चुअल का मूल निवासी वहाँ पे जो है वो ब्लैक्स हैं, जो अश्वेत है वही है वहाँ के मूल निवासी। पहले जो है अमेरिका गुलाम था ब्रिटेन का। और देखिए वहाँ पे दो, जैसे आप अमेरिका का मैप देख रहे होइएगा, तो अमेरिका में जो वहाँ के मूल निवासी है, अमेरिका का मूल निवासी जो है, मूल निवासी, उनको हम लोग उसको बोलते हैं रेड इंडियंस। क्या बोलते हैं? रेड इंडियंस। ठीक है। और जो जाके बसे हैं उनको अमेरिकन्स बोलते हैं। जो आप अमेरिकन लोग आज देख रहे हैं, जो वहाँ पे गोरे लोग हैं, वो एक्चुअल में वहाँ के मूल निवासी नहीं है दोस्तों। वो जाके वहाँ पे बसे हुए हैं यूरोप महाद्वीप से जाके, ब्रिटेन से, फ्रांस से, इन सब देशों से वहाँ पे जाके बसे हुए हैं। और जब हम लोग गृह युद्ध पढ़ेंगे अमेरिका गृह युद्ध, तो उसमें हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे कि गृह युद्ध इन्हीं दो बीचों के हो रहा है, इन्हीं दो समूहों के बीच हो रहा है। एक अमेरिकन जो वहाँ के मूल निवासी है, अमेरिका का जो मूल निवासी है, और एक यहाँ से जो जाके बसे हुए हैं। तो ये बात हम लोग बाद में देखेंगे अच्छे से, जब अमेरिकी गृह युद्ध पढ़ रहे होंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं, ये आप याद रखिएगा, रेड इंडियंस जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनको बोला जाता है, क्योंकि मैं बार बार इस शब्द का यहाँ पे उपयोग करूँगा। वर्ड के बाद मतलब व्यापार से हम लोग ले रहे हैं। हम जब इसका एक क्रांति ये पढ़ेंगे, ये कारण पढ़ेंगे औपनिवेशिक आर्थिक कानून, तो हम वर्णिक वाद को अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है। दूसरा देखिए दोस्तों, ये वो समय है 1770 के आसपास, 1760 के आसपास। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। 1760 के आसपास मैं केवल आपको अभी परिचित करा रहा हूँ, ताकि अब जब मैं बोल के निकल जाऊँ तो आपको ये ना लगे कि क्या बोल के निकल गए।
तो आपको मैं परिचित करा रहा हूँ, ठीक है। 1760 के आसपास ब्रिटेन में दोस्तों, आप अगर आप जानते होइएगा, थोड़ा भी अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर रुचि रखते हैं, पढ़े होइएगा, तो पहले क्या था, ब्रिटेन में राजतंत्र था, वहाँ पर राजा पावरफुल था। लेकिन 18वीं सदी आते आते लगभग 18वीं सदी के मध्य में 1750-60 के आसपास ब्रिटेन के ताज और वहाँ के पार्लियामेंट, पहले वहाँ के पार्लियामेंट में कोई पावर नहीं था दोस्तों, लेकिन उस समय तक अब वहाँ पे विवाद हो गया था दोनों में, जो था कि एक तरह से मानसिक वार स्टार्ट हो गया था कि कौन ज़्यादा पावरफुल। और धीरे धीरे कर करके क्या ब्रिटेन का ताज था, यानी कि ब्रिटेन के जो राजा रानी थे उनकी शक्तियाँ नीचे चली गई, और क्या ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उनकी शक्तियाँ ऊपर ऊपर आती गई। तो उस समय वहाँ पे विवाद चल रहा था ब्रिटेन के ताज और वहाँ के संसद में। कब? जब अमेरिकी क्रांति के समय। मैं बताऊंगा कि आखिर मैं इस सब बातों को क्यों बता रहा हूँ। तो उस समय विवाद चल रहा था दोनों में, और जब आप जानते हैं कि जब घर में विवाद हो तो हम बाहर वालों को, मतलब बाहर जो है उनको कंट्रोल करना भूल जाते हैं। तो जब पहले अपने घर में ही विवाद था, मतलब ब्रिटेन में ब्रिटेन के ताज और ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पहले से विवाद चल रहा था, तो उन्होंने जो अमेरिका पे जो रूल कर रहा था, अमेरिका पे शासन कर रहा था ब्रिटेन, उसको वो कंट्रोल, मतलब जिस तरह से शासन करना चाहिए था उस तरह से वो करना भूल गया, मतलब वो नहीं कर पाया क्योंकि घर में ही भी विवाद था। तो ये एक रीजन था। मैं आगे बताऊँ ये सब चीज़ों को क्यों बता रहा हूँ। तो ये था, मतलब उस समय क्या ब्रिटेन में भी गृह युद्ध का एक मामला, गृह युद्ध जिसको हम तो नहीं बोल सकते, लेकिन ताज और पार्लियामेंट में क्या था, विवाद चल रहा था। बाद में दोस्तों आप जानते हो कि पार्लियामेंट, जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेगी तो इस बात को जानेगी, वहाँ की पार्लियामेंट इतनी पावरफुल हो गई कि उन पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो औरत को मर्द और मर्द को औरत बना के बाकी सारा काम कर सकती है, इतना पावरफुल हो गई। तो ये बातों को हम बाद में पॉलिटी में भी जानेंगे, अभी हम लोग यहीं जानते हैं, ठीक है। दूसरा आप इधर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है इधर ग्रेनविल। जब हम शासन की नीतियाँ पढ़ेंगे कि शासन की नीतियाँ भी एक कारण था, ब्रिटेन जो शासन कर रहा था वो नीतियाँ भी एक कारण था किस चीज़ का, जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो रहा है। तो उसमें दो प्रधानमंत्री की चर्चा करेंगे हम। ये दोनों प्रधानमंत्री के नाम है ग्रेनविले और लॉर्डनथ। ये दोनों ने जो नीतियाँ अपनाई, जो शासन करने की नीतियाँ अपनाई, किस तरह से दोषपूर्ण था, आखिर इन नीतियों का परिणाम कैसे अमेरिकी क्रांति हो गया, तो ये बातों की चर्चा करेंगे। अब हम देख ले रहे हैं क्वेश्चन जो पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन, अमेरिकी क्रांति जो है, मैंने आपको बोला था अमेरिकी क्रांति वणिकवाद के विरुद्ध एक आर्थिक विद्रोह है, कथन की पुष्टि करे। ये मुझे लगता है कि 2013 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया आईएएस के एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी क्रांति फ्रांस की क्रांति को भी प्रेरित किया, टिप्पणी करें। दोस्तों अमेरिकी क्रांति पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आप तभी कर पाइएगा जब फ्रांस की क्रांति पढ़ लीजिए। तो हम लोग इसके बाद से अमेरिकी गृह युद्ध और उसके बाद से फ्रांस की क्रांति ही पढ़ने वाले हैं, तो ये देखिए। तीसरा है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए क्लास खत्म होने के बाद से, मैं 100% लिख के दे रहा हूँ, कोई भी आपको तकलीफ नहीं होगा, इसका कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन को करने में। तीसरा क्वेश्चन है, अमेरिकी क्रांति ने इंग्लैंड को एक साम्राज्य से तो वंचित कर दिया, परंतु दूसरे साम्राज्य की नींव मजबूत कर दी। यानी कि अमेरिकी क्रांति ने ब्रिटेन को एक साम्राज्य से तो वंचित कर दिया। मेरे कहने का सेंस ये है कि अमेरिकी क्रांति जो था, तो अमेरिकी क्रांति से ब्रिटेन ये कह रहा है कि ब्रिटेन को एक साम्राज्य से तो वंचित कर दिया, यानी कि अमेरिकी क्रांति से अमेरिका तो आजाद हुआ, लेकिन दूसरे साम्राज्य की नींव को मजबूत कर दिया। तब दूसरा साम्राज्य कौन है, क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इतना ध्यान से पढ़ रहे हैं, जैसे मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लिख रहे हैं, आप थोड़ा भी ध्यान दे रहे हैं, तो आपको कोई भी आईएएस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से उठा के देखिए जो अमेरिकी क्रांति से पूछा गया है, आप आसानी से उसको कर पाइएगा। एक बार मैं देख लेता हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और एक एक करके हम लोग एक कारण के बारे में, पृष्ठभूमि तो आप लगभग जान गए कि जो मैंने वर्ड से आपको परिचित कराया, वहीं से अब इसकी पृष्ठभूमि हो गई। अब मैं एक एक करके कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों ये वीडियो लंबा ना खींचे, 14-15 मिनट पहले से वीडियो हो गया, तो एक कारण या दो कारण हम लोग चर्चा करेंगे, फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अब मेरे साथ बने रहिए। इस चीज़ को मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं एक छोड़ के, जैसे कि स्वतंत्रता की चेतना, ठीक है, ये कारण, ये क्या है, ये कहाँ से आता है, ये चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को रख रहा हूँ अभी भी। अब देखिए, इस पृष्ठभूमि को हटा दे रहा हूँ मैं।
मैं अभी आपको बोल रहा था दोस्तों कि स्वतंत्रता की चेतना जो थे ये कहाँ से आ गई, ये कारण कैसे बन गया। तो देखिए मैं अभी आपको जो बता रहा था, पहली बातें बता रहा था क्या, कि उस समय जो था संसद में, कौन सा संसद, ब्रिटेन की संसद, अमेरिकी क्रांति पड़ा, लेकिन हम बात किसी कर रहे हैं, ब्रिटेन की संसद में। तो ब्रिटेन की संसद जो थी, संसद और ताज में क्या था, विवाद था कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। अब ये विवाद के कारण इन्होंने जिस कठोरता से, और पहली बात ये, दूसरी बात आप ये जान लीजिए कि जो अमेरिका में थे, मतलब रेड इंडियंस को छोड़ के वहाँ के मूल निवासी जो थे वो रेड इंडियंस बोले जाते थे, लेकिन जो वहाँ पे श्वेत थे वो क्या थे, वो यूरोप से ही आए थे। और जो लोग यूरोप से आ रहे हैं, यानी कि ब्रिटेन से, सपोज कि ब्रिटेन दुनिया पे राज कर रहा है और ब्रिटेन से कुछ लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ब्रिटेन के जो लोग वहाँ पे जाके बस रहे हैं, उनकी जो सोचने की क्षमता होगी, उनमें जो समझने की क्षमता होगी वो डेवलप होगी, वो पहले से ही विकसित होगी। यानी कि वो जब वो दुनिया पे राज कर रहे हैं तो वो खुद गुलाम बन के नहीं रह सकते हैं। तो दूसरी बात ये थी कि वहाँ पे जो अमेरिकन्स थे, रेड इंडियंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो यूरोप से जाकर वहाँ पे बसे हुए थे, उनमें पहले से ही एक प्रगतिशील विचार था, जो स्वतंत्रता अपने अधिकार के लिए पहले से ही कि उनको कोई दमन नहीं कर सकता था। तो ये उन कहने का सेंस ये है कि उनमें एक प्रगतिशील विचार पहले से ही था। पहली बात कि वहाँ पे ब्रिटेन की संसद और ताज में विवाद था। दूसरी बात कि जो वहाँ पे लोग थे, अमेरिकन से लोग जो यूरोप से जाके बसे थे, उनमें एक प्रगतिशील विचार पहले से ही था। अब ये क्या था कि ये लोगों ने समझा, यूके के लोगों ने समझा, ब्रिटेन के लोगों ने समझा कि ये जो लोग वहाँ पे जाके बसे हुए हैं, मतलब श्वेत जो यूरोप से आके बसे थे, तो श्वेत लोग तो अपने ही हैं, यानी कि ब्रिटेन से ही आके बस रहे हैं, ब्रिटेन से, यूरोप महाद्वीप से ही आके बस रहे हैं, तो ये लोग तो अपने हैं। तो ये क्या किया कि संसद और पार्लियामेंट, ताज के विवाद में ये इन पे कठोरता से शासन करना ही भूल गया। मतलब ये शासन को कठोरता से नहीं कर पाया अमेरिका पे, और ये विवाद तो जब कठोरता से शासन नहीं कर पाया तो इन लोगों में विचार क्या, किस चीज़ का, अधिकारों की मांग करने लगे। मतलब अधिकार को लेके इनमें प्रगतिशील विचार तो पहले से ही था। अब ये सोचने लगे अधिकार है मेरा। तो आगे क्या हुआ, जब ये वाला विवाद 1768 ईस्वी में ख़त्म हो रहा है, एक क्रांति हो रही है वहाँ पे ब्रिटेन में, और उसके वजह से ये जो विवाद था वो ख़त्म हो रहा है। और फाइनली क्या, ताज के ऊपर संसद, यानी कि जो संसद की शक्तियाँ थी वो ताज के ऊपर भारी पड़ा। तो अब आगे क्या हो रहा है दोस्तों कि अब जो है, अब तो ये विवाद ख़त्म हो गया। ये विवाद जब ख़त्म हो गया तो अब इन्होंने अमेरिका पे कठोरता से शासन करना चाहा। क्या हुआ, अमेरिका पे कठोरता से शासन करना चाहा। और अमेरिका पे कठोरता से शासन करना, पहले तो इन लोगों ने ढील दे दिया था उनको, उस पर शासन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उस पर कठोरता से शासन करना चाहा। और यही कारण है कि वहाँ पे उनमें तो प्रगतिशील विचार पहले से ही था, और अब ये कठोरता से शासन करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों अब मान लीजिए कि पहले से आज़ाद हैं, अगर आपके ऊपर कोई कठोरता से शासन करना चाहे, आप जैसे भारत में रह रहे हैं, आपके पास फंडामेंटल राइट्स है, आप फ्रीली कहीं घूम सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कहीं जाके बस सकते हैं, ये सब हमारा राइट्स है। और आपको अब उठा के लेके चला जाए कोरिया में, नॉर्थ कोरिया, जहाँ पे अब देख सकते हैं कि तानाशाह शासन है, आप वहाँ पे मतलब 1 घंटा नहीं रह सकते, आपको लगेगा कि यहाँ पे घुटन हो रहा है। तो इस तरह से हो गया। अब इन लोगों ने इसका विरोध किया कि संसद जो है अब हम पे शासन नहीं कर सकती इस तरह से, और इस तरह से इन लोगों में स्वतंत्रता की चेतना आती है और एक कारण बनता है अमेरिकी क्रांति का। तो दोस्तों हम लोग वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहूँगा, तो इसलिए मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे इसका दूसरा कारण, और दूसरे कारण के बाद से इसका परिणाम, इसको हम लोग देखेंगे। 2-3 वीडियो मिलकर मुझे लगता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम खत्म होने के चांस है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। पहला कारण ये था कि स्वतंत्रता की चेतना में, अब जैसे मैंने डिस्कस किया कि संसद और ताज में विवाद था, जो विवाद 1768 में ख़त्म हो रहा है, और इस विवाद के कारण ये लोग कठोरता से शासन नहीं कर पाए, लेकिन विवाद खत्म हुआ तो ये लोगों ने कठोरता से उस पर शासन थोपना चाहा। और जो लोग यहाँ पे थे, यूरोप से जाकर बसे थे, उनमें पहले से ही क्या था, प्रगतिशील विचार था।
तो प्रगतिशील विचार की वजह से उन लोगों ने अपने ऊपर शासन जो कठोरता से मेंटेन करना चाहा वो नहीं होने दिया और विरोध किया। इस तरह से ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या अमेरिकी क्रांति का एक कारण बन गया और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम परिणाम स्वरूप हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्लास से कंटिन्यू जो मैं करा रहा हूँ पसंद आ रहा होगा। अब मैं इस क्लास को रोक रहा हूँ और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे दूसरा कारण और उसके बाद से आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बने रहिए, आप नोट्स बनाते रहिए, आप प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से। क्लास जैसे ही अमेरिकी क्रांति खत्म होगा तब तक आप ये क्वेश्चन को करने में आप सक्षम हो पाइएगा, ये मेरी गारंटी है। आप बस मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।